पार्टी के अध्यक्ष भी है, बांद्रा विधानसभा के तालुका के पदाधिकारी है। आने वाला दिन, आने वाला वक्त एक बहुत ही चुनौती भरा वक्त है। कल सुबह मुझे लग रहा है मुंबई शहर की रिजर्वेशन की घोषणा हो जानी चाहिए कि किस वार्ड में महिला है तो किस वार्ड में एससी है तो किस वार्ड में मागास स्वर्गीय समाज के हैं तो किस वार्ड में ओपन कैटेगरी में। हमें यहां से इस मीटिंग से ही हमें चुनावी बिगुल बजाते हुए अपने कामों पे लग जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। वक्त बहुत कम बचा है हमारे लिए, थोड़ा शांत रखें। वक्त बहुत कम बचा है, काम बहुत ज्यादा है, घर घर तक पहुंचना है हमको और लोगों को बताना है कि पिछले 20 साल से मुसलसल आप लोगों ने जिस पार्टी पे भरोसा किया और उनको सत्ता में लाया, जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को, उस पार्टी आज तक खड्डे भर रही है। बारिश बरसात जाती आ रही है लेकिन खड्डे आज भी वापस और आज तक खड्डे भरने का काम, मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट मैंने कल पढ़ी कि हम अभी भी खड्डे भरने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मुंबई शहर की अर्थव्यवस्था पर कितना दुर्लक्ष्य किया गया है, ये बात भी हमको लोगों तक हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से बतानी पड़ेगी। और लोग मुंबई वासी अब हताश है, ये नहीं कि वो नहीं जानते, वो नहीं समझते हैं कि हालात क्या है और उन्हें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर एक उम्मीद की किरण दिख रही है। मैं इस जिला का अध्यक्ष होने के नाते इस विधानसभा में रहने वाला हूं, तो मैं पहले यहाँ की बात करूंगा। यहाँ भी आदरणीय पावस्कर जी, हमारे विधानसभा में मैं देखता हूँ कई दूसरे अन्य पार्टियों के लोग, चाहे सेना हो, भाजपा जो आज सत्ता में है, उनके भी कई कार्यकर्ता है मन से के जो इच्छा रखते, चाह रखते कि भाई नहीं, हमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आना चाहिए और इसी तरीके से हम उनका स्वागत करते हैं। आज उमेर ने इस वार्ड में पहल की और वो अकेला नहीं आया है पार्टी में, उसके साथ उसको मानने वाले, उसको चाहने वाले, उसके कई सारे समर्थक आए। और उमेर मैं आपको इस मंच पर यहाँ से बताना चाहूंगा और इन लोग हमारे कार्यकर्ताओं को भी ये बताना चाहूंगा कि आज से ये राष्ट्रवादी कांग्रेस के परिवार का एक हिस्सा है। आप इस परिवार में शामिल हो, आपको कामयाबी देना, आपको पार्टी में आगे बढ़ाना, ये पार्टी का ध्येय और धोरण है। अभी तक आपको कितना न्याय मिला इस पर मैं जाना और चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन यकीनन आगे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आपको पूरे मान सम्मान के साथ पूरा न्याय देगी और लोगों के बीच आपको एक आने वाले दिनों में 92 वार्ड में पूरी ताकत देने का काम करेगी। दोस्तों, जैसे हमने कहा कि कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें, हमें जो मौजूदा सरकार है, जो इतने सालों से 20 साल से मुंबई शहर की जो अर्थव्यवस्था जो हुई है उसकी बात को हमें लोगों तक पहुंचाना है। हमारे वार्ड के जो अध्यक्ष मौजूद है, पूरे जिला के वार्ड अध्यक्षों से कहा गया कि आपकी बूथ कमेटियां दे दी जाए। आज भी कई वार्डों की बूथ कमेटियां सबमिशन के लिए मुंबई कार्यालय में पेंडिंग है। मेरी आप लोगों से विनती और तुरंत गुजारिश है कि ये कमेटियां, तालुका अध्यक्ष ज्यादा नहीं आ पाए, मुझे लग रहा है 2 ही तालुका अध्यक्ष आए, लेकिन अन्य तालुका के जो प्रभारी है, जो यहाँ जिम्मेदारान लोग हैं, आप लोग आपके तालुका अध्यक्षों से भी बात करें और कृपया करके हमें कंप्लीट बूथ कमेटीज की सारी जानकारी और सारी डिटेल्स मुंबई कार्यालय और जिला तक पहुंचनी चाहिए। डीआरओ को लेके भी जो हमने आपल्याकडे लेटर आलं सुहास पाटील जी, त्यावर पण आपल्याला तुरंत कामात लावायला लागेल। तो यानंतर इसके बाद जो है हमारे महिलाओं का जो संगठन है, इसको और मजबूत करना है। महिला अच्छी खासी संख्या में हमारी पार्टी में है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है रिजर्वेशंस क्या होगा, किस तरीके से होगा। महिला की हमारी जिला अध्यक्ष भी यहाँ सुरेखा जी भी है, तो कई सारे काम है जिन्हें हमें अंजाम देना है। सिर्फ मीटिंग से नहीं, हमें घर घर जाकर लोगों के प्रश्न क्या है, गटर मीटर वाटर की समस्याओं को हमें अंजाम देने की कोशिश करना है। म्युनिसिपैलिटी जो स्कूल्स की अर्थव्यवस्था जो है, अगर आप स्कूल्स में जाए, जो बीएमसी स्कूल्स है
वहां चाह कर भी लोग बच्चों को स्कूल पढ़ा नहीं सकते। न स्कूल में खिड़कियों की साधन है, न बुकों की व्यवस्था है, और ये टाइप बांटने चले हैं। अस्पतालों में आप जाओ सरकारी, तो उन्हीं अस्पतालों में दवाइयों की अवेलेबिलिटी नहीं है। वही दवाएं वहां के डॉक्टर पैसे से बाहर बेचते, और जो एडमिटेड पेशेंट है उन बेचारों को पैसे से वही दवा फिर खरीद के अपना इलाज करना पड़ता है। इस किस्म से इन्होंने पूरे मुंबई शहर की, चाहे आप अस्पतालें कहो, इधर की जो सैनिटरी लेवल्स आप देखो कितनी खराब हो चुकी है। मुंबई शहर में हर तीसरा व्यक्ति बीमार, और मुझे लग रहा है आज भी काफी कार्यकर्ता बीमार होने के कारण यहाँ नहीं पहुंच पाए। इतना बुरा हाल इस शहर का इन्होंने कर दिया है। तो ये बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम किसका है? राष्ट्रवादी के जो हमारे सिपाहियां हैं, इन्हीं को ये बातें घर घर पहुंचाना होगा कि भाई आपने इनको मौका दिया, एक नहीं, दो नहीं, 4 बार मौका दिया। अभी इस बार जो है एक नई उम्मीद की किरण के साथ पवार साहब के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए नए लोगों को आप मौका दीजिए। मेरा यकीन है, मेरा भरोसा है। पिछले सर्वे में भी किरण जी आपको पता होगा, पावस्कर जी आपको पता होगा कि जो सर्वे आया उसमें भी राष्ट्रवादी के 13 नगर सेवक है। वो 13 नगर सेवक का मुंबई शहर में बेस्ट परफॉर्मेंस अगर कोई नगर सेवक का है तो उन 13 नगर सेवक का है। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज में ये खबर छपी थी, मुझे लग रहा है आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के पार्टी जो उनके चुने हुए नेता हैं, जो नगर सेवक जो ऑलरेडी है, हमारी संख्या बहुत कम है। पिछले महीनों हमने हमारी मीटिंग हुई राष्ट्रवादी भवन में, पावस्कर साहेब तुम्ही पण असला असेल तिकडे, मी साहेबांसमोर एकच निदान केलं की साहेब आपण ह्या चुनावमध्ये स्वबळावर आपण जाऊ, परिस्थिती आणि परिणाम काही होऊ द्या, दूसरे पार्टियों का झंडा लेके हम अलायंस करते हैं, उनको जिताते हैं, और चुनाव हो गया तो वो अपने घर, हम अपने घर। तो मेरी तो विनती हमारे नेताओं से और किरण पावस्कर जी से भी यही रहेगी कि भले हम भले हर वार्ड में लड़े चुनाव, कम से कम हमारे पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसको वो कर तो महसूस होता है कि वो अपने पार्टी का झंडा लेके घर घर जाके, और हमारी जो निशानी है खड़ी वो कम से कम हर घर तक पहुंचती। ठीक है, पिछले विधानसभा में मैं खुद यहाँ से चुनाव लड़ा, हमें यश नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी खत्म हो गई। हारने के बाद भी हम दूसरे दिन से लोगों के कामों पे, लोगों की समस्याओं के लिए हम उतर पड़े। तो कहने का मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि हर सीट पे आप लड़ो तो आपको यश मिले, लेकिन उसके अलावा हमें कम से कम हर विधानसभा से ऐसे 2 वार्डों पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। लड़ना सब वार्ड पे चाहिए और कॉन्सेंट्रेट सिर्फ 2 वार्ड पे करना चाहिए हर विधानसभा में, जहां लगे कि भाई यहाँ जीतने की शक्यता और क्षमता है। और मुझे यकीन है कि इस पूरे जिला में जो 6 विधानसभा है उसमें, आइए, जो 6 विधानसभा है उसमें हर विधानसभा में यदि हम 2-2 वार्ड को पकड़कर चले और उन पे पूरी मेहनत करें तो मुझे यकीन है कि कहीं के हर विधानसभा में हम कम से कम 1 या 2 नगर सेवक चुन के लाने में यकीनन कामयाब होंगे। ये जिम्मेदारी, जैसे एहसान भाई ने कहा, सिर्फ नेताओं तक मर्यादित नहीं रहती है। आज एक इतनी बड़ी पार्टी है, पिछले 15 साल तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है। आज 1.5-2 साल क्या हुए, हालात इस तरीके से हो गए कि फाइनेंशियल मार्केट का हालत खराब, आम जनता की जो स्पेंडिंग कैपेसिटी 15 साल में जो थी वो कहां से कहां चली गई। आज लोग कहते हैं यार हमें अच्छे दिन से तो हमें बुरे दिन दे दो तो बेहतर है हमारे लिए। इस तरीके से 1.5-2 साल के कालावधि में भाजपा सेना की सरकार से लोग हताश हो चुके हैं, और इसका फायदा हमको होगा कि आज लोगों ने एहसास किया कि भाई 15 साल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो सरकार मिलकर चलाई आदरणीय पवार साहब के नेतृत्व में, वो कहीं ज्यादा बेहतर थी। और आज परिवर्तन हो रहा है, लोगों की मानसिकता में फर्क हो रहा है, ये देख रहे, महसूस भी कर रहे हैं।
और मुझे यकीन है कि आगे आने वाले दिनों में हमारे कार्यकर्ता 15 साल जब सेना भाजपा सरकार में नहीं थी, कुछ कार्यकर्ता तकरार करते मुझसे, मैं आज उनको इस मंच से बताना चाहूंगा। कहते यार हमारी तो सरकार रही नहीं। अरे हमारी सरकार नहीं रही तो आज प्रमुख विरोधी पक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है इस राज्य में, और इस राज्य में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरे महाराष्ट्र में आज भी भले सरकार सत्ता इनकी हो, आज भी स्थानिक स्वराज्य देखिए कई कई ग्रामीण में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आज भी नंबर पर है कई राज्यों में। 15 साल सेना के जो शाखा प्रमुख सत्ता में नहीं थे तो क्या उनके काम नहीं चलते थे? उल्टा हम सरकार और सत्ता में नहीं है तो हमें और आक्रामक होना चाहिए और बेबाकी से हमें काम करना चाहिए, क्योंकि हम सरकार में नहीं, जब हम सरकार में रहते तो हमें कई चीजों को देखना पड़ता है। और जहां तक इस विधानसभा और इस जिला का प्रश्न है, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे जो वार्ड अध्यक्ष है राकेश, उस पर एक बीच में छोटा सा मामूली सा हमला हुआ 94 वार्ड में। मैंने वहीं उसी क्षण एक बहुत बड़ा वाक़ा जो बाहुबली जिसे कहते हैं, मुंबई शहर में अमूमन बाहुबली होते नहीं है, लेकिन वो जो भी है उधर जहाँ पर जिनको वहाँ हमारे आमदार लोग साफ कह के बुलाते, लेकिन चूंकि उसने हमारे कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी की, हमने सीनियर के पास गए, हमने डीसीपी से कहा, आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की उसको 94 वार्ड में अरेस्ट करने के लिए। हमने डीसीपी से कहा या उनको अरेस्ट करिए या हमको अरेस्ट करिए, चूड़िया पहन के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी काम नहीं करती है। और आज भी हमें शासन प्रशासन, चाहे बीएमसी हो, पुलिस स्टेशन हो, मेरे यहाँ के पदाधिकारी चाहे वो महिला हो, बेसिक हो, युवा हो, आप लोग पूरे आक्रामकता से उतरिए मैदान में, और जो अधिकारी काम नहीं करता है उसके मुंह पे काली फांसने का काम भी हम करेंगे। हम बैठे पीछे, जाइए आप लोग आगे बढ़िए आपके साथ। अगर लोगों के काम करना है, काली फांसने का मतलब नहीं कि हम किसी से भी लड़ते रहे, अगर लोगों के कामों को अंजाम देना है और किसी जेन्युइन लोगों का काम है जो बीएमसी नहीं करती है, पुलिस स्टेशन नहीं करती है, तो हमें अपनी कमर कसनी पड़ेगी। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता से मेरा इधर यह आह्वान है कि आप लोग बेझिझक वो अधिकारी के पीछे लगकर अपने काम को अंजाम दीजिए। यदि आपसे नहीं होता तालुका अध्यक्ष से कहिए, तालुका अध्यक्ष से नहीं होता जिला अध्यक्ष से कहिए, और हमसे नहीं होगा तो किरण जी से कहेंगे। डर कर हमें या दहशत में रहकर हमें कोई काम करना नहीं है। सर उठा के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी काम करती थी, करती है और आगे भी करते रहेगी, इस बात का भरोसा भी रखता हूं इस मंच से। हमने यहाँ पावस्कर जी जरूर हमारे यहाँ नगर सेवक नहीं रहे, जरूर हमारे यहाँ आमदार नहीं रहा, क्योंकि दुर्दैव से हमेशा ये भाग में जाता था कांग्रेस को, जो सिर्फ चुनाव के दौरान और चुनाव के मौसम में आते थे हमारे दरवाजे पे, हमें रिझाने की कोशिश करते थे, चुनाव में हमसे समर्थक लेके जीत तो जाते थे, उसके बाद तुम कौन और हम कौन। इसलिए ये मेरा फैसला था, इसलिए ये मेरी चाहत थी जो मैंने हमारे नेता के सामने कहा कि भले से चाहे रिजल्ट जो भी हो, हार और जीत जो एक पहलू के दो सिक्के हैं, और हार ही के बाद जीत होती है। चुनाव अगर हमने पिछली बार हारा, इसका मतलब नहीं कि मेरे कार्यकर्ताओं का मनोबल कहीं कम हुआ। हमारे कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग का मौका मिला, हर घर तक जाने का मौका मिला, और वो हमारी निशानी जो घड़ी है, जो पिछले 15 साल तक ना नगर सेवक चुनाव में, ना आमदारगी के चुनाव में, ना खासदारगी के चुनाव में जो लोगों के घर तक जा सकती थी, आज कम से कम वो हर घर को भी जा सकी। और तो मेरा जो कार्यकर्ता है जो बेचारा दूसरे पार्टी का झंडा लेके पीछे पीछे जाता रहा पूरे चुनाव में, प्रचार में, जिसको मान सम्मान मिलता था या इज्जत मिलती थी या नहीं मिलती थी, हालांकि उसका भी हमने ख्याल रखा। मजाल था कि किसी ने हमारे किसी कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी युति के दौरान भी की हो। आसिफ बावला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता स्वाभिमानी कार्यकर्ता है वो, और वो कभी किसी से डरता नहीं है। सर उठा के काम किया, सर उठा के कामों को अपने अंजाम दिया। सत्ता हो नहीं हो,
कुर्सी नहीं रहे हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, भले 100 नहीं 10 कार्यकर्ता होंगे, लेकिन ऐसे कार्यकर्ता होंगे जो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। इतने साल हम सरकार में थे, हमने कभी एक लेटर के लिए उन आमदार के दरवाजे नहीं गए। जो काम और जितना काम हमसे हुआ, हमारी जात से हुआ, हमने कोशिश की उस काम को अंजाम देने के लिए, बिना किसी के दरवाजे गए, और ना मेरे किसी कार्यकर्ता ने कभी किसी के दरवाजे गए। आने वाले दिनों में जैसे मैंने कहा दोस्तों, कल सारी नदियां हर वार्ड की रेजोल्यूशंस की आ जाएगी। इसके बाद हर तालुका में हमारी मीटिंग होगी, हर वार्ड में मीटिंग होगी। लेकिन आप लोग जो समर्पित कार्यकर्ता है राष्ट्रवादी के, और इस वार्ड में 92 में अच्छा खासा काम हो रहा है, काफी हद तक एक बहुत अहम लेवल पर आकर्षण है वार्ड 92 में। अब यहाँ उमेर जुड़ गए और अन्य लोग हैं जो आज भी आगे जुड़ने की इच्छा भी रखते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि इस वार्ड से आने वाले दिनों में परिणाम अच्छे होंगे। आप लोग अपनी तैयारी शुरू करिए, और सब 92 के कार्यकर्ता जितने भी हमारे पार्टी के, सब एकजुट होके, कोई मतभेद नहीं रखते हुए, हमें यह तय करना है कि दुश्मन कौन है। अगर आपस में ही हम अपने घर में ही लड़ते रहेंगे तो हमको बाहर वालों की जरूरत नहीं है। तो मेरी गुजारिश है कि इस मंच से कि अपने मतभेद को अपने जेब में और अपने घर में रखिए, और एक समर्पित पार्टी के कार्यकर्ता की तरह हर घर हर गली लोगों की समस्याओं को अंजाम देने के लिए आप उतर पड़े। जो मदद होगी बन पाएगा मुझसे, चाहे वो बीएमसी हो, पुलिस स्टेशन हो, आप लोगों को हरदम मेरा नंबर, हरदम मैं कभी आपने फोन किया, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मुझे फोन किया होगा तो मैंने फोन नहीं उठाया होगा। आप तालुका अध्यक्ष से फोन करिए, और वार्ड अध्यक्ष भी, संपूर्ण जिला के एवं इस विधानसभा के। मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है कि अभी कोई सैटरडे और संडे नहीं है। इसके बाद आज की जो वर्किंग संडे थी, इसके बाद हर संडे और हर सैटरडे वर्किंग सैटरडे और वर्किंग संडे होनी चाहिए। ये वादा है या नहीं, मुझे जरा हाथ उठा के बताइए आप लोग। उधर लोगों के हाथ नहीं उठे हुए, क्या बात है? आप लोग क्या सैटरडे संडे पार्टी करने जा रहे हैं क्या? हाँ, देखो बच्चे भी हाथ उठा रहे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं ये उम्मीद रखता हूं, इस कोशिश के साथ कि आगे आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से काम करेगी। हमारे जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, आप लोग अपना काम करिए, और जहां जरूरत पड़ी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर अपने कामों को अंजाम देगी। आप लोग सब यहाँ आए, आज भी काफी कार्यकर्ता लोग नहीं आए, ज्यादातर हमने 92 के ही कार्यकर्ताओं को पावस्कर जी यहाँ आज बुलाए, क्योंकि हम हर वार्ड में इस किस्म का एक मेड़ावा लेने जा रहे हैं। यहाँ से ये शुरुआत है, यहाँ से हमने बिगुल बजाया है चुनावी, और आगे आने वाले दिनों में मुझे नक्की पूरा भरोसा है कि इसी किस्म की मेड़ावे हम हर वार्ड में भी लेके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रचार और परचम हर गली में, हर घर में लहराएगा। इस बात की उम्मीद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। फिर से उमेर आपको पार्टी की तरफ से दिल से बधाई देते हुए ये उम्मीद करता हूँ कि आप पार्टी के लिए पूरी तरीके से तन मन से, आप धन से तो आप समर्पित हो ही, लेकिन तन और मन से भी पार्टी के साथ जुड़े रहे। आप पर किसी ने हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करना है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पूरी परिवार, सारी टीम आपके साथ है। बेझिझक सीना तान के जमीन पर उतरिए, और भी अन्य कार्यकर्ता जो आपके साथ आना चाहे, एक खुला वोट करिए। 92 वार्ड में जो है आप जुड़िए, चाहे वो उमर के साथ हो, शरीफ खत्री हो, हमारे टाइगर भाई हो, फरीद हो, मोहम्मद सोलंकी वहां बैठे, एक और सोलंकी भाई है हमारे, अजय है, और ये वार्ड के अध्यक्ष है वहां फिरोज है। आप लोग अपनी कमर कस के अपने अपने कामों में लगिए। मुझे यकीन है और पूरा भरोसा है कि कामयाबी हमें हमारे कदम जरूर चूमेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय राष्ट्रवादी। इससे पहले कि सत्कार का कार्यक्रम मैं चाहूंगा कि उमेर सोलंकी जी हमारी आए हुए हैं, महिला की जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र जी का सत्कार, डॉक्टर सुरेंद्र मल्होत्रा जी, मुंबई की पदाधिकारी संगीता रावल जी का भी स्वागत डॉक्टर उमेर सोलंकी जी करेंगे। दस तारीख को पार्ला में भी एक बड़ा प्रोग्राम है फैज भाई के वहाँ,
आप लोगों को जानकारी दी जाएगी जिला में, तो कृपया करके उसमें भी सबको शिरकत करें। विलास पार्ले की महिला तालुका अध्यक्ष, पहले संगीता मैडम को, संगीता रावल जी। आठवले मैडम महिला पार्ले की महिला तालुका अध्यक्ष, इनका भी हार्दिक स्वागत। सुभाष पाटिल जी, सभा भाई, फैजू भाई, बाबू बघेली जी, सभी लोगों का बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत। राजू जी, अरशद अमीन जी, आप भी यहाँ पर आए, आप सभी लोगों का स्वागत। और मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ के वार्ड अध्यक्ष विजय गुप्ता जी आकर के हमारे माननीय आमदार किरण पावस्कर जी का फूलों से स्वागत करें। अजय सिंह जी मंच पर आए। उमेर सोलंकी के साथ आकर के हमारे आमदार अजय सिंह जी आइए। आसिफ बावला जी का स्वागत 92 वार्ड की तरफ से, मामला तालुका की तरफ से। डॉक्टर सुनेरा मल्होत्रा जी का जिला की अध्यक्ष उत्तर मध्य जिला की, उनका भी फूलों से स्वागत किया जाएगा। मुंबई के हमारे सचिव आदरणीय खालिद कुरैशी जी का स्वागत अजय विजय गुप्ता जी करेंगे। विजय गुप्ता, अजय सिंह जी, उमेर सोलंकी, सभी पदाधिकारी, शिपू भाई, अरशद अमीन जी का, सभा भाई मकापुरी जी का, राजू रहीम जी, अहमद भाई, जितने भी लोग हैं इन सब का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत। अब मैं चाहूंगा कि जिसको हम बहुत ही बेसब्री से सुनना चाहते थे, एक ऐसा नाम, मैं चाहूंगा कि आप लोग पहले अपने जगह पे बैठ जाएं कि मैं फतेह मोहम्मद जी स्वागत करेंगे किरण पावस्कर साहब का। फतेह मोहम्मद खत्री जी।